हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनेकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनेकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल 6500 प्लस जीएस क्वेश्चन की बुक है भैया, और इसी के वीडियो सोल्यूशन के साथ 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू है, जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन के हिंदी माध्यम में भी बुक अवेलेबल है, इंग्लिश में भी बुक अवेलेबल है। और ये भैया 6500 बुक का पिनेकल पब्लिकेशन का 5th एडिशन और इसी का वीडियो सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। जैसा मैंने आप सबसे कहा, हमारे क्लास चल रही है भैया मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक इतिहास से हम लोग अपनी क्लास कर रहे हैं। और पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट वाला टॉपिक था हमारा। इसके बाद गांधी युग से संबंधित हम लोगों ने क्लास कर ली है, वहीं से अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। 675 नंबर क्वेश्चन तक क्लास पहले हो चुकी है भाई। 676 से देखिएगा, व्हेन वॉज चंपारण एग्रीरियन एक्ट पास्ड, चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? चंपारण में महात्मा गांधी का था पहला सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में, इंडिया में। और ये कब हुआ था? 1917 में। महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित करा था? आंसर करोगे, राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल जो है ये महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसका क्या प्रभाव हुआ था? तिनकठिया प्रथा जो है वो खत्म हो गई थी, तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। और यही पूछा है कि कृषि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1920, 22, 18 और 24। 17 ऑप्शन में देता तो काफी कंफ्यूजन होती, पर 1918 जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1918। 1920 में, अगस्त 1920 ध्यान रखोगे, महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी। असहयोग आंदोलन ये कब शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? 1920 में। 1922 में हुई थी चोरी चोरा की घटना, और इसी के कारण ये कब की बात है? 4 फरवरी 1922। और इसी से आहत होकर महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को सविनय असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। असहयोग को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। और 1917 में क्या ध्यान रखोगे? चंपारण। 18 में एक्ट। 1924 में अगर महात्मा गांधी जी से बात करें, इनसे पूछा जाए, 1924 में हुआ था कांग्रेस का सेशन। कांग्रेस का सेशन हुआ जिसकी ये अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता करी थी इन्होंने, 1924 में हुआ था। ये कहाँ का अधिवेशन था? तो आंसर होगा ये बेलगांव का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। यहां से आप सब ध्यान रखेंगे भैया। आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। ऑप्शन सी सही होगा। गांधी जी एज डैश अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी 1915 में डैश या किस वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, 2023 का क्वेश्चन है CHSL का। आप सब जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। 1893 में अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे के लिए वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल कांग्रेस की वहां पे इन्होंने स्थापना करी थी 1895। और 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी भारत आते हैं, इंडिया वापस आए थे। तो अब यहां पूछा है कि महात्मा गांधी जी की उम्र कितनी थी? 30 और 15 45 और एक 46 वर्ष। 45 ऑप्शन में नहीं है ना, तो 46। मतलब कि अगर नहीं भी पता है आपको तो डेट ऑफ बर्थ वाला पता हो तो आप आंसर कर पाते हैं। 46 जो है इस समय महात्मा गांधी जी की उम्र रहती है। 30 जनवरी 1948 को जो है बिरला हाउस में उनके गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो जाती है। नथुराम गोडसे को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी जाती है। आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद Which of the following Indian freedom fighter said that be the change you wish to see in the world? निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि
खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड महात्मा गांधी। सही आंसर क्या होगा? ये महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। और महात्मा गांधी से पहले हम लोग ये भी पढ़ के आए हैं कि महात्मा गांधी के जो नॉन वायलेंस अहिंसात्मक जो विचार थे, इनसे प्रभावित अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे। जो अहिंसात्मक विचार थे महात्मा गांधी के, इनसे प्रभावित भी थे, ये भी ध्यान रखोगे भैया। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है इनसे प्रभावित थे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाँ, महात्मा गांधी की जो बुक बताई थी वो कौन सी थी? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इन द डैश सरोजनी नायडू परस्यूडेड महात्मा गांधी टू अलाउ वुमेन टू जॉइन द मूवमेंट। सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी को डैश में महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी करा था। महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा था। अब किस आंदोलन में शामिल करने की बात हो रही थी? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 का था। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 का था। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च वर्ष 1930 का था। और असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 का था। तो किस में शामिल होने के लिए? तो सही आंसर होगा साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी करते हैं 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत होती है। और साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी। साबरमती आश्रम से जो है महात्मा गांधी इसकी शुरुआत करते हैं दांडी यात्रा। इसी में शामिल होने के लिए अनुमति मांगते हैं कि महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। कौन? सरोजिनी नायडू का नाम ध्यान रखेंगे। तो भैया सभी आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। साल्ट सत्याग्रह दांडी से साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है। अपने 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड सुभाष चंद्र बोस रेफर्स टू महात्मा गांधी एज फादर ऑफ द नेशन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? उस समय शायद मैंने आपको साल सही 1943 कहा था, 1944 है यहाँ ऑप्शन में। 6 जुलाई 1944 को रेडियो पर अपने भाषण के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन कहा था। फादर ऑफ नेशन। सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था। देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को। और महात्मा गांधी को महात्मा जो है ये किसने कहा था? ये कहा था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने। जबकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव किसने कहा था? तो आंसर कर दीजिएगा, ये कहा था भैया महात्मा गांधी ने, ये उपाधि दी थी। ये याद रखोगे आप सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग क्लास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, सॉरी सुभाष चंद्र बोस को। द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1919 टुक प्लेस एट। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहां हुआ था? लखनऊ, दिल्ली, बंबई और लाहौर। तो खिलाफत सम्मेलन जो है 1919 में कहां पे होता है? बंबई में। लास्ट टाइम ये पूछा जा चुका है। ठीक है, दिल्ली, एक दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते होंगे आप लोग, दिल्ली समझौता, गांधी इरविन पैक्ट। और एक आप ध्यान रखोगे लखनऊ पैक्ट के बारे में। लखनऊ पैक्ट जो ये कब होता है? 1916 में हुआ था। और गांधी इरविन पैक्ट अगर आप सबसे पूछे तो ये कब की बात है? 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को। ठीक है, और गांधी इरविन पैक्ट में जो है कांग्रेस का सेशन था, ये लखनऊ में हुआ था कांग्रेस सेशन। और इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार ने जो है इसकी अध्यक्षता करी थी, अंबिका चरण मजूमदार ने।
खिलाफत मूवमेंट 1919 में कहां पे होता है? तो बंबई में खिलाफत मूवमेंट हुआ था। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस ए पैट्रियट ऑफ पैट्रियोट्स? निम्नलिखित में से किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था? बताओ, देशभक्तों का देशभक्त जो है सुभाष चंद्र बोस को किसके द्वारा कहा गया था भाई? अभी बताया आप सबको, देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था भैया फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता से आप इनका यहां से याद रखोगे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे इसके बाद, ठीक है भैया। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग यहां से। पटाभी सीतारामैया को आप सब इंपोर्टेंट मान के याद कर सकते हैं भैया। कैसे? कि जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पहली बार 1939 में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं आईएनसी प्रेसिडेंट के लिए, महात्मा गांधी का समर्थन होने के बावजूद जो है एससी बोस सुभाष चंद्र बोस से हार जाते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। बट इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पहली बार चुनाव हुए और महात्मा गांधी के समर्थन के बावजूद ये हार गए। तो एक पुस्तक आप इनके इस बोलने से तरीके से बुक याद हो जाएगी, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक एक बुक जो है भैया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका आंसर होगा पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आओ। और जवाहरलाल नेहरू से याद करोगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पे आते हैं, द पैक्ट साइन बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1916 इज कॉल्ड एज? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षरित समझौते को क्या कहा जाता है? 1916 में समझौता हुआ, पूना पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, कानपुर, लाहौर। तो पूना पैक्ट जो है ये तो पता ही आपको भाई, ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। किसके बीच हुआ था? तो आंसर होगा महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच का एक समझौता था, आरक्षण भी नहीं, ये पूना पैक्ट का वादा है। लेकिन महात्मा गांधी इस समय कहां पे थे भैया? तो गांधी जी थे इस समय यरवदा जेल में। और फिर उसके ऊपर साइन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के साइन होते हैं, मदन मोहन मालवीय के साइन होते हैं। लखनऊ पैक्ट है, ये होता है 1916 में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का एक समझौता था। कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और यह अधिवेशन कहां पे होता है? तो लखनऊ में ये सेशन हुआ था। नेक्स्ट पे आओ, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द स्वराज पार्टी इन 1930 अलोंग विद मोतीलाल नेहरू? निम्नलिखित में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो भैया सीआर दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में इस पार्टी किस पार्टी की स्थापना करते हैं? 1923 में भैया स्वराज पार्टी। गदर पार्टी का अगर पूछे आप सबसे, गदर पार्टी की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो आंसर होगा 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के नेतृत्व में की गई थी, लाला हरदयाल के नेतृत्व में की गई थी। अगर पूछे आप सबसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आंसर होगा 1925, 1925 में इसकी स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई? कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस की। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी भाई। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर। Who among the following persuaded Mahatma Gandhi to allow women to join the salt सत्याग्रह movement? निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय, एनी बेसेंट, आशालता सेन और अंबाबाई। इससे पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को देख के आए हैं भाई, है कि नहीं? लेकिन उस समय आप सबने देखा होगा सही आंसर क्या था? सरोजिनी नायडू, ठीक है। और एक दूसरा नाम आप सब यहां से ध्यान रखोगे, कमला देवी चट्टोपाध्याय।
और एक नाम ध्यान रखना है सरोजनी नायडू का भी, पर ऐसा तो होगा नहीं दोनों एक साथ मिले। ये कौन थी भैया, इनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है, और सरोजनी नायडू जो है ये फर्स्ट गवर्नर थी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। भारत के किसी भी राज्य की जो है पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, और किस राज्य की थी ये, उत्तर प्रदेश राज्य की। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की सीएम बनती हैं, और ये भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम के साथ हम इनको पढ़ के आते हैं। नेक्स्ट पे आओ, Which of the following event occurred as an after effect of the जलियांवाला बाग मैसाक्रे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है। हंगर स्ट्राइक टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द मिल ओनर एंड द वर्कर, मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद को निपटाने के लिए भूख हड़ताल, ये होती है भैया 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और ये महात्मा गांधी की जो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, पहली भूख हड़ताल थी महात्मा गांधी की। इंडिविजुअल प्रिंसेस कुड साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट विद ए ब्रिटिश, कोई भी राजा व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता था। ये भी नहीं है, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है। हंटर कमीशन, बिल्कुल 1919 में हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। और पॉपुलराइजेशन ऑफ चरखा एंड खादी एंड जेल भरो बाय कांग्रेस वॉलेंटियर, नहीं। हंटर कमीशन 1900, मैंने कहा था हमेशा 1919 का साल महत्वपूर्ण है। पहला तो जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसी क्वेश्चन में लिखा है जलियांवाला हत्याकांड। दूसरा, इसी के लिए अंग्रेजों ने बनाया था भैया हंटर कमीशन का गठन करा। 1919 में खिलाफत मूवमेंट हुआ, 1919 में और रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट भी 1919 में, और इसी के खिलाफ महात्मा गांधी फर्स्ट जो है नेशन वाइड मूवमेंट करते हैं, फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट, पहली राष्ट्रव्यापी जो है हड़ताल महात्मा गांधी की किसके खिलाफ थी, इसी के खिलाफ थी भाई, रॉलेट एक्ट के 1919 के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आओ। Who among the following was a leader of the खिलाफत मूवमेंट, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के नेता थे। भगत सिंह, कस्तूरबा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ज्योतिबा फूले। कौन थे, तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये थे भैया। इनसे क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट जो है ये कांग्रेस के क्या थे, सबसे यूथ यंगर कह सकते हो या युवा प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं 1920। अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल सबसे लंबा रहा इनका इंडिपेंडेंट भारत में, और आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। इन्हीं के बर्थ को जो है किस रूप में मनाया जा रहा है, इन्हीं के बर्थ को शिक्षा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। इन्हीं के बर्थ को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, नाम ध्यान रखोगे। और ये खिलाफत मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, खिलाफत मूवमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड नेशन वाइड सत्याग्रह इन इंडिया, महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में, देखो लिखा राष्ट्रव्यापी, ऐसा नहीं लिखा फर्स्ट सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह 1917, वो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, चंपारण सत्याग्रह। यहाँ राष्ट्रव्यापी नेशन वाइड मूवमेंट है, और ये मैंने आप सबसे कहा है ये महात्मा गांधी ने करा था भैया रॉलेट एक्ट के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन करा था। इसके चलते महात्मा गांधी अलग अलग जगह जाते हैं, हरियाणा आते हैं, पलवल रेलवे स्टेशन पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और यहां से संभवतः उनकी पहली गिरफ्तारी थी। रेलवे स्टेशन पर जो है भैया महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है। समय रहा था, कई जगह 8 लिखा है, कई जगह 10 भी लिखा हुआ है,
8 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। इसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर स्लोइंग डाउन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन असहयोग के गति धीमा होने का कारण नहीं है? असहयोग की गति धीमा होने का कारण नहीं है। असहयोग आंदोलन ये शुरू होता है अगस्त 1920 से, इसी के दौरान होती है चोरी चोरा की घटना और ये फाइनली वापस लिया जाता है फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन तो गति धीमा होने का कारण नहीं था। पहला, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन, बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोस्ट ए प्रॉब्लम। वैकल्पिक भारतीय संस्था के अभाव के कारण और ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार समस्या खड़ी कर दी थी। पहला पॉइंट ये बिल्कुल सही है। लीडर ऑफ द मूवमेंट शिफ्टेड देयर फोकस टुवर्ड डोमेस्टिक वर्क, दस क्रिएटेड ए वॉइड। और आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू काम की ओर स्थानांतरित कर दिया था, इस प्रकार यह कमी बन गई। नहीं, ये गलत है और गलत है वही आंसर पूछा है। Many lawyers resigned, but then absence of income for a longer period of time compelled them to rejoin. कई वकीलों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर लंबी अवधि के लिए आय की अनुपस्थिति ने उन्हें फिर से शामिल होने के लिए मजबूर करा वकालत में। खादी क्लॉथ was often more expensive than mass production meal cloth and poor people could not afford to buy it. खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादित मील के कपड़े की तुलना में अधिक महंगा होता था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। असहयोग आंदोलन गति धीमी हो गई थी। ऑप्शन भी गलत है यहां पे। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन कंप्लीटली सीज्ड। निम्नलिखित में से किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था? देखो, पहला पॉइंट है 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा के साथ शुरुआत, 12 मार्च 1930 को। फिर डांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जोरों शोरों से चल रहा होता है। उसके बाद आता है समय 5 मार्च 1931। क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है और महात्मा गांधी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं? पोस्टपोन कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। और कहां चले जाते हैं? दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले जाते हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं। उसके बाद ये फेल हो जाता है भाई, ये फेल हो गया था। महात्मा गांधी वापस आते हैं। जनवरी 1932 में इसको रीस्टार्ट करते हैं। जो पोस्टपोन करा था ये दिसंबर 1931 में तो गोलमेज सम्मेलन होता है। उसके बाद अप्रैल 1934 में, अप्रैल 1934 महात्मा गांधी फाइनली अंतिम रूप से इसको जो है वापस ले लेते हैं। फाइनली वापस ले लेते हैं भैया अंतिम रूप से। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हैं आप ध्यान रखोगे सविनय अवज्ञा से। पहला पॉइंट है डांडी यात्रा से, डांडी मार्च से ध्यान रखोगे, डांडी मार्च। ठीक है भाई, ये पोस्टपोन करते हैं, गांधी इरविन समझौता आता है, रीस्टार्ट करते हैं और फाइनली वापस ले लेते हैं। ये 5 पॉइंट जो है ये आप इसे क्लियर कर लेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो यहाँ पे पूछा है कि कब जो है पूरी तरह से बंद हो गया था, इसलिए पूरी तरह से पूछना तो आवश्यक भी था ना। देखो कंप्लीटली सीज्ड या पूरी तरह से, क्योंकि एक बार तो यहाँ पे भी करते हैं ना ये 1931 में जब गांधी इरविन समझौता होता है, महात्मा गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले जाते हैं, इसलिए भी होता है ये। तो इसलिए वो समय ही नहीं दिया है और खैर ऑप्शन में नहीं है, तो 1934 सही आंसर हो जाएगा आपका। अंतिम रूप से इसको वापस कब ले लेते हैं? 1934 में। और यही बात बताई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की आप सबको, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, क्या पॉइंट था? अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है, अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। चोरी चोरा की घटना होती है,
चौरी चौरा इंसिडेंट होता है और इसी से हाथ होकर, ये कब होता है भैया, ये होता है 4 फरवरी 1922 को। तो अगर आप सबसे पूछे कि इसको फाइनली महात्मा गांधी कब वापस ले लेते हैं, तो 11 फरवरी 1922 को फाइनली वापस ले लेते हैं, पूरी तरह से, यानी अंतिम रूप से वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे असहयोग आंदोलन, और ये ध्यान रखोगे आप सब सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-22 एंड सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट 1932-1934 तक। दोनों पॉइंट आप सबको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following freedom fighters hoisted the Indian flag at the Gwalior Tank Maidan in Mumbai during the Quit India movement? निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? और अगर ये पूछा जाए विदेशी धरती पर ध्वज फहराने वाले पहली कौन थी महिला विदेशी धरती पर, तो मैडम भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा। कहां पे? जर्मनी में, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। तो ये थी अरुणा आशफ अली, अरुणा आशफ अली। ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज किसने? तो अरुणा आशफ अली ने। किसके दौरान? ये भारत छोड़ो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन से क्या पूछते हैं भैया? 2-3 बातें वो भी याद रख लो। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट कहां पे पारित किया गया था? तो वर्धा, ध्यान रखोगे। कांग्रेस का सेशन पूछेगा आप सबसे, तो 1942। मुंबई भी ध्यान रख सकते हो, मुंबई। ठीक है, इस समय वायसराय अगर आप सबसे पूछे वायसराय कौन था, तो लिनलिथगो, छोड़ो मतलब गो, लिनलिथगो इस समय जो है ये वायसराय के रूप में आप सबको याद रख लेना है। इसी के दौरान महात्मा गांधी ने जो है भैया डू और डाई का नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो का नारा भी यहां से याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं, यहां से ऑप्शन जो होगा आपका ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज करेक्टली पेयर्ड विद द इवेंट दैट टुक प्लेस दैट ईयर? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को उस वर्ष हुई घटना के साथ सही जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन है 1915 महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। सेकंड, 1944 द क्रिप्स मिशन वाज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया ऑब्टेन इंडियन कोऑपरेशन फॉर द ब्रिटिश वॉर एफर्ट इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। 1936 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1936 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। और 1945 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीट इन बॉम्बे एंड रेटिफाइड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। 1945 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बॉम्बे में बैठक हुई और भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई। देखो इसका साल 1945 गलत है, ये समय भारत छोड़ो आंदोलन का कब का था? 1942 का था, गलत हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल ये गलत है, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो ध्यान रखोगे, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज प्रताप स्प्रू। क्रिप्स मिशन का ये साल गलत है, 1942 होगा क्रिप्स मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आते हैं। महात्मा गांधी 1915 में आए थे, ये बिल्कुल सही है। 9 जनवरी 1915 1915 अपोलो 15 मुंबई, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। यानी किस वर्ष के साथ उसकी घटना सही मैच है, कि केवल ऐसा ऑप्शन 1 में दिया गया है। हमारा ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का भाई सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए पे आना है। आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर मोतीलाल नेहरू along with 8 other Congress leaders drafted a constitution for India?
मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस के नेताओं के साथ भारतीय संविधान का मसौदा जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार करा था? भारतीय संविधान का मसौदा किस वर्ष तैयार करा था मोतीलाल नेहरू ने? 1928, 1935, 1945, 1931। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1928 में। ऑप्शन जो होगा ए सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और CR दास जो है ये 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, स्वराज पार्टी का। 1931 का लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का। लाहौर हुआ था क्या? नहीं, कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल करते हैं, सरदार पटेल। और फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, मौलिक अधिकार है। अच्छा, ये प्रारूप जो है किस देश के संविधान से एक बोरोविंग फीचर है फंडामेंटल राइट्स? तो आप कहोगे अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है भाई, 1931। कराची के 2 ही सेशन है, एक 1931 में और एक 1913 में। 1913, 1931, 1913, 1931, 13-31 बस ध्यान रखना। कराची, लाहौर में 4 सेशन होते हैं कांग्रेस के। लाहौर में 4 सेशन होते हैं भैया। एक ध्यान रख सकते हो सबसे पहले, एक 1900 का, एक 1909 का, एक 1929 का, और एक कब हुआ था भैया? 1893, 94 कब हुआ था? 9वां सेशन हुआ था। 85 में हुआ था बंबई में, 86 में हुआ था कलकत्ता में, 87 में हुआ था मद्रास में, 88 में हुआ था इलाहाबाद में, 89 में हुआ था बंबई में, 90 में हुआ था नागपुर में, सॉरी 90 में हुआ था कलकत्ता में, 91 में हुआ था नागपुर में, और 92 में हुआ था इलाहाबाद में, और 1893 का जो है दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं और ये लाहौर में होता है। ये चारों सेशन जो है वो कांग्रेस के ये लाहौर में हुए थे। ये कहां पे हुए थे कांग्रेस के सेशन भाई? लाहौर में हुए थे, ठीक है। और ये 2 कराची वाले ध्यान रखोगे तो पूरे भारत में अगर देखा जाए उस समय के में भी ये 6 अधिवेशन अब के भारत से बाहर हैं। पाकिस्तान के 6 हैं, 2 कराची में, 4 लाहौर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 1929 वाला इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं इसकी, और पूर्ण स्वराज की मांग आती है। आगे बढ़ाते हैं। Who among the following was the only martyrs of the Quit India phase of the freedom movement who was hanged? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो का जो चरण था एक मात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? पोटी श्रीरामल्लू नहीं, ये तो आंध्र प्रदेश में जब हम लोग पढ़ के आते हैं, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग राज्य का गठन करने के लिए आमरण अनशन करते हैं। सेनापति बापट, कुशल कुंवर और कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी, KM मुंशी तो आगे तक थे, इनको फांसी नहीं दी गई थी। KM मुंशी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राशिफल कहा। तो बचे हैं कुशल कुंवर जो हैं, इनको फांसी दी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के एकमात्र शहीद आप यूं कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के चरण के। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट पे आते हैं। Which newspaper was founded by महात्मा गांधी in South Africa in 1903? महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में जो है किस अखबार की स्थापना करी थी? महात्मा गांधी ने 1903 में साउथ अफ्रीका में किस अखबार की जो है स्थापना करी थी? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, स्वराज, हिंद या हिंद स्वराज, नवजीवन। तो इंडियन ओपिनियन की स्थापना जो है महात्मा गांधी करते हैं साउथ अफ्रीका में। और एक आप सबसे यहाँ पे ये भी कहा है 1895 में साउथ अफ्रीका में ही महात्मा गांधी नटाल कांग्रेस की स्थापना भी करते हैं, नटाल कांग्रेस की स्थापना भी करते हैं 1895 साउथ अफ्रीका। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following was one of the leaders who was instrumental in convincing Mahatma Gandhi about the need to start a non-cooperation movement in support of the खिलाफत? निम्नलिखित में से कौन उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी जी को समझाने का प्रयास करा था? समझाने में भूमिका निभाई थी शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल गफ्फार खान या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? किसने समझाने का एक प्रयास करा था भाई महात्मा गांधी को?
तो हम लोग खिलाफत आंदोलन पढ़ के आते हैं, किसके नेतृत्व में मुंबई में 1919 में शुरू किया गया था। अली बंधुओं का नाम आता है 1919 में। ऑप्शन ए जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। मौलाना आजाद कब पढ़ चुके हैं। अबुल गफ्फार खान जो हैं इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, इस नाम से जाने जाते हैं, फ्रंटियर गांधी। हिंदी में कहेंगे सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। फर्स्ट फॉरेनर हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, फर्स्ट फॉरेनर जिनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग सी राजगोपालाचारी लीड द साल्ट सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करा था। महात्मा गांधी ने तो गुजरात से इसकी शुरुआत करी थी, दांडी से, साबरमती से दांडी तक की यात्रा करते हैं 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। सी राजगोपालाचारी ने कहां से करा था भैया। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत करी थी 12 मार्च 1930 अपने 78 समर्थकों के साथ। दांडी तक की यात्रा थी 6 अप्रैल 1930 तक। चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। Who among the following on the डिक्यूट भारत कोकिला फ्रॉम महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी से भारत की कोकिला उपनाम अर्जित किया। भारत की कोकिला कौन। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, टोरो दत्त, सुचेता कृपलानी। सही आंसर क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने क्या कहा, भारत की कोकिला कहा। भारत की कोकिला, फर्स्ट गवर्नर, पहले राज्यपाल, महिला राज्यपाल। किस राज्य की, उत्तर प्रदेश की। और सुचेता कृपलानी पहली महिला सीएम, किस राज्य की भाई, उत्तर प्रदेश राज्य की। दोनों महिलाएं, ध्यान रखेंगे। एनी बेसेंट कांग्रेस की फर्स्ट महिला, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। नाइनटीन 17 में अधिवेशन होता, 1917 का कलकत्ता का अधिवेशन। अगर महिलाओं की बात की जाए तो 1917, फिर 1925 में महिला अध्यक्ष बनती है, फिर 1933 में। कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, ये 3 सेशन याद रखो, महिलाओं के नाम याद रखो। 17 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू और 1933 में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कौन अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस की। 3 अध्यक्ष थे, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता का सेशन रहा। नेक्स्ट पे आते हैं। Who was a mentor to both महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना के जो है मार्गदर्शक कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के जो है मार्गदर्शक रहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। सर्वेंट टू इंडिया पुस्तक मुझे बताना किसके द्वारा लिखी गई है। सर्वेंट टू इंडिया का लेखन जो है वो किसने करा है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले आप सबके लिए ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड फ्रॉम डैश टू डैश इन 1853। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में कहां से कहां तक शुरू की गई। बॉम्बे से पालघर, बॉम्बे से पूना, बॉम्बे टू करजात और बॉम्बे टू ठाणे। 34 किलोमीटर लंबी दूरी इस ट्रेन ने तय करी थी और ये 16 अप्रैल 1853 को जो है चलती है भैया। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, डलहौजी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, याद रखना है, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक। तो समय भी आप सबको बताया भैया, यहाँ से याद रखेंगे। 1853 मुंबई से ठाणे भारत की पहली रेलगाड़ी चलती है। रेलवे बोर्ड का अगर पूछे आप सबसे कि रेलवे बोर्ड का गठन जो है वो कब किया गया, तो आंसर करना है 1905 में।
और इसका राष्ट्रीयकरण जो अगर पूछे आप सबसे, इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हो गया था, तो आंसर करना है 1950 में जो है रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हो गया था। 1905 में रेलवे के बोर्ड का गठन होता है, राष्ट्रीयकरण 1950 में हो जाता है। मुंबई से ठाणे भारत की पहली रेलगाड़ी चलती है और भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी। ठीक है, डलहौजी से आप सबको बताया भी है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी ध्यान रखना है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी के समय की दो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, रेलगाड़ी और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। व्यापकता का सिद्धांत, या इसे क्या कह देते हैं, हड़प नीति के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों पे ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर आज यहीं तक 700 तक अपने क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, बाकी पढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी पढ़ते रहिएगा, अपने तैयारी को बेहतर बनाइएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।